हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू यूट्यूब चैनल में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है ज्योग्राफी का हेलिसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे द सोलर सिस्टम और स्टार के बारे में। उसमें हम डिस्कस कर चुके थे जो भी हमारा 8 प्लैनेट है, मर्क्यूरी से नेपच्यून तक, और जो प्लूटो के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, जो कि अभी गिनती नहीं किया जाता है हमारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जामिनेशन लाइक क्लर्क और पीओ, और सीएचएसएल, एमटीएस और जेई, और आपका ग्रुप डी एनटीपीसी। इसमें ये 25 मार्क तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स बताऊंगा आप उसको नोट कर लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में इजी रहेगा पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कह दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आपको जल्द से जल्द नया वीडियो पहुंच सके जब मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए, हेलिसेंट्रिज्म। तो हेलिसेंट्रिज्म किसे कहते हैं? Heliocentricism, a cosmological model in which the sun is assumed to lie at or near a central point. Example of the solar system or of the universe, while the earth and the other body revolve around it. Heliocentricism मतलब क्या है? जो हमारा कॉस्मोलॉजिकल यूनिवर्स है, जो हमारा कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है, उसमें अर्थ किस में होता है? अर्थ सेंटर में होता है। जैसे कि मैं पहले से ही आपको सोलर सिस्टम में बताया था। देखिए, ये है आपका सन। सन के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? मर्क्यूरी। देन उसके साइड में वेनस। देन कौन आता है? अर्थ। ठीक है। तो ये जो बीच में है, ये जो सेंटर में है, इसको कहते हैं हेलिसेंट्रिज्म। ठीक है, इसे कहते हैं हेलिसेंट्रिज्म। और अदर जो 8 प्लैनेट है वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन आते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इन द 5th century BC, the Greek philosopher Philos and Hecataeus speculated separately that the earth was a sphere revolving. Earth was a sphere and revolving daily around some mystical or central fire that regulated the universe. ठीक है। तो 5th century में एक फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, जिसका नाम है फिलोलोस और हिकेटेस, जो कि ये तथ्य दिए थे कि जो हमारा अर्थ है वो स्पीयर शेप में रिवॉल्व करता है। अर्थ, जो भी वेनस, जो भी मर्क्यूरी और जो भी मार्स, जो भी हमारा प्लैनेट है, वो स्पीयर शेप में रिवॉल्व करता है। मतलब कि देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ इसमें। देखिए, मान लो कि ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन है। तो सन के साइड में ये ऐसे रिवॉल्व होता है। ये राउंड शेप का रिवॉल्व नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्विंग होता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्पीयर रिवॉल्विंग। ठीक है, स्पीयर रिवॉल्विंग। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और 2 century later, Aristarchus of Samos extended his idea by proposing that Earth and other planets move around a definite central object, which he believed to be the sun. मतलब कि 5th century में क्या कहा गया था? जो भी हमारा प्लानेट है वो सब स्पीयर के शेप में रिवॉल्व होते हैं। उसके बाद 2 century के बाद जो अरिस्टार्कस और सामोस, वो सामोस के रहने वाले थे, वो क्या कहते थे? जो भी हमारा प्लैनेट है, मतलब कि अर्थ है, वेनस है, मर्क्यूरी है, वो सब रिवॉल्व करते हैं
सन के साइड में, ठीक है, सन के साइड में ऐसे ही, ठीक है, वही बात वाला है, उसको एक्सटेंड करके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द 2nd century AD, Claudius Ptolemy of Alexandria suggested that discrepancy could be resolved if it were assumed that the earth was fixed in position with the sun and other body revolving around it, ठीक है। तो 2nd century में जो क्लाउडियस टॉलेमी हैं, अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले, ठीक है, वो क्या कहते थे, जो अर्थ है, अर्थ वो फिक्स्ड पोजीशन है, बट वो रियली अर्थ फिक्स पोजीशन में नहीं है, सूर्य फिक्स्ड पोजीशन में है, ठीक है। ये गलत तथ्य दिए थे। एज ए रिजल्ट टॉलेमी जियोसेंट्रिक अर्थ सेंटर सिस्टम डोमिनेटेड साइंटिफिक थ्रो फॉर सम 1300 ईयर, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। In 1444, Nicholas of Cusa again argued for a rotation of the earth and the other heavenly bodies, but it was not until the publication of Nicholas Copernicus T. Revolution bis Orbium Coelestium Libri 5, 6 book concerning the revolution of the heavenly orbs, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये देखिए 1400 ईस्वी में 1444 में निकोलस ऑफ चौसा जो एक साइंटिस्ट थे, वो फिर से आर्ग्यू किए थे, किसको, टॉलेमी को, ठीक है, जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में दिया था। वो बोला था कि वो एक सेंटर में रहता है, अर्थ एक सेंटर में रहता है और उसके साइड में और जो भी आपका अदर प्लेनेट है वो सब रिवॉल्विंग होते हैं, बट ये उसको आर्ग्यू करता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं होता है। इसमें निकोलस कॉपरनिकस डी रिवॉल्यूशन ऑर्बियम और सेलेसियम इवरी जो 6 बुक होते हैं उसमें ये बताते हैं कि जो भी अर्थ है, जो भी प्लैनेट है, वेनस है, मर्क्यूरी है, जो भी प्लैनेट है वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन होते हैं, ठीक। तो ये वही बात बोले थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। In 1553, that heliocentrism began to be re-established, and Galileo Galilei support this model resulted in the famous trial before the Inquisition in 1633। तो वही बात फिर से आया 1533 में, ठीक है, हेलिसेंट्रिज्म का बात भाई किसके द्वारा, गैलीलियो गैलीलेई के द्वारा। देन देखते हैं जियोसेंट्रिज्म मॉडल। जियोसेंट्रिज्म मॉडल में geocentrism model any theory of the structure of the solar system or the universe in which earth is assumed to be the center of it all। The most highly developed geocentric model was the Ptolemy Alexandria जो कि 2nd century ईस्वी में दिए थे, ठीक है। जो टॉलेमी अलेक्जेंड्रिया थे वो 2nd century ईस्वी में दिए थे और it was generally accepted until the 16th century, after which it was suppressed by the heliocentric model such as that of the Nicholas Copernicus। जैसे कि कॉपरनिकस ने दिए थे उसी तरह वो जो टॉलेमी का मॉडल सप्रेस्ड किया गया, ठीक है, 16th century में। देन देखते हैं
मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम का मेंबर्स कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है द सोन के बारे में, सूर्य के बारे में। तो देखिए, द सोन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में सेंटर कौन सा है? सन है, ठीक है, आपको याद रख लेना चाहिए। देन द साइज इज 13 लाख टाइम एज दैट ऑफ द अर्थ से 13 गुना सन बड़ा है। और द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन है? वो है सूर्य, ठीक है। एंड इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, जो कि इसमें इतने सारा ऊर्जा होता है जो कि अर्थ में लाइफ रहने का वो कारण है, ठीक है। और इट्स डायमीटर इज 14 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स, जिसका डायमीटर वो 14 लाख पर किलोमीटर, ठीक है। और इट इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ 71% ऑफ हाइड्रोजन एंड 26.5% हीलियम एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट, जिसमें 71% हाइड्रोजन गैस होता है और 26.5% हीलियम गैस होता है और 2.5% अदर एलिमेंट होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। सूर्य में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस मेनली प्रेजेंट होता है, ये दो गैस मेनली प्रेजेंट होता है। देन within the sun hydrogen is converted into helium due to fusion releasing tremendous amount of heat and light। तो जो सूर्य में हाइड्रोजन गैस होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। और ये कैसे कन्वर्ट होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस में वो कन्वर्ट होता है। और क्या रिलीज करता है? ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, वो बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि हम दिन में देख सकते हैं और रात में वो अंधारा देख सकते हैं। देन इट हैज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ 5778 केल्विन और 5504.85 डिग्री सेल्सियस। इसका सरफेस टेम्परेचर कितना है? 5778 केल्विन, ये इम्पोर्टेंट है। और 5504.85 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में अगर हम कैलकुलेशन करें तो 9940.73 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। देन a storm of hot atom which dissipate from the photosphere of the sun overcome its gravity and goes into outer space is known as solar flare। सोलर फ्लावर्स किससे कहते हैं? जो कि बाहरी हिस्सा है, देखिए ये आपका सूर्य है, सूर्य का जो बाहरी हिस्सा ऐसे निकलता है, इसको क्या कहते हैं? सोलर फ्लोर कहते हैं। ये हिस्सा को सोलर फ्लोर कहते हैं, ठीक है। When the solar flare reach the Earth atmosphere after colliding with the air dust particle, it produced spectacular colorful effect। देखिए, जो मैं बताया था, जो फ्लोर होता है वो गैस के द्वारा कोलाइड होकर और डस्ट के द्वारा कोलाइड होकर वो कलरफुल बीम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द नॉर्थ पोल रीजियन द इफेक्ट कैन सीन ऑरोरा बोरेलिस, इन द साउथ पोल रीजियन इट कैन सीन ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ऑरोरा बोरेलिस नॉर्थ पोल में दिखाई देता है, साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देता है, किसमें? सूर्य में, ठीक है। एंड द रीजियन फ्रॉम वेयर द सोलर फ्लोर ओरिजिनेट सम डार्क स्पॉट आर सीन एंड दोज आर कॉल्ड सनस्पॉट, ठीक है। तो जो सोलर फ्लोर ओरिजिनेट होता है उसमें डार्क पैचेस दिखा जाता है, जिसको कहते हैं सनस्पॉट। एंड द स्पॉट आर रिलेटिवली colder region of the sun having temperature of about 1500 degree Celsius,
ठीक है। तो जो स्पॉट होता है कोल्डर रीजन में वो 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और द सन स्पॉट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशंस विच हैम्पर द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन अर्थ। जो सन स्पॉट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करता है जिसको वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को वो हैम्पर कर सकता है, ठीक है, अर्थ का। सन स्पॉट अपीयर एंड डिसअपीयर आफ्टर एवरी 11 ईयर। जो हम सन स्पॉट देखते हैं, डार्क स्पॉट देखते हैं, वही सब 11 ईयर में एक बार आता है और 11 ईयर में वो डिसअपीयर हो जाता है, विच इज कॉल्ड सन स्पॉट साइकिल, जिसको हम स्मॉल सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। तो टेम्परेचर ऑफ द सेंटर इज अराउंड, ये आपको याद रख लेना चाहिए, ये 15 लाख 1.571 इंटू 10⁻7 के। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। जो हमको दिखाई देता है शाइनिंग सरफेस होता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। इट अपीयर लाइक ए डिस्क और रेडिएट एनर्जी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। वो डिस्क की तरह दिखाई देता है और उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जो कि शाइनिंग सरफेस है, और ये रेडिएट एनर्जी को रेडिएट करता है और उसको एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ द हॉट गैसेस कॉल्ड द कोरोना, जिसे कोरोना कहते हैं। और द कोरोना विजिबल ओनली ड्यूरिंग टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन और विद द स्पेशल सोलर टेलीस्कोप कॉल्ड द कोरोनोग्राफ। कोरोना किससे विजिबल होता है? कोरोनाग्राफ से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और द प्लैनेट ट्रैवल विद द सन through millions of stars on our galaxy at a speed of about 70,000 km/h. Or the sun is about 150 million km away from the sun. इसका डिस्टेंस ये भी इम्पोर्टेंट है, 150 मिलियन किलोमीटर। और इसका स्पीड को भी आपको याद रख लेना चाहिए, 70,000 किलोमीटर। लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 लाख पर सेकेंड टेक्स about 8.5 minutes to reach the earth from the sun. सूर्य से अर्थ तक लाइट पहुंचने के लिए 8.5 मीटर लगता है और ये उसका डिस्टेंस कितना है? 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सन के बारे में, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्लैनेट के बारे में, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट, जो भी हमारा 8 प्लैनेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।